अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि पहले सऊदी अरब का चाइना के साथ भी ये मुआहदा तय हुआ था, लेकिन सऊदी अरब को चाइना से कोई मुआवजा नहीं आया था, इसलिए उसने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया। तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया और सऊदी अरब दोनों आपस में कामयाब हो जाएंगे इस मकसद में, अपने इस बड़े मुआहदे में दोनों को मुनाफा होगा? जी, मुनाफा होगा क्योंकि इंडिया जो सऊदी अरब और जो चाइना से अभी तो जो है ये हुआ नहीं, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो जैसे उसने रूस के साथ जो है वो रुपए में ट्रेड शुरू कर दी है तकरीबन। उन्होंने बैंक भी अपने जो है बता दिए कि इस बैंक में उनकी इनकम आएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तैयबा अवान, मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट। तो जी नाज़रीन, आपको पता है कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में बहुत बड़ा मुआहदा तय कर चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पहले चाइना के साथ भी ये मुआहदा तय किया था, लेकिन उसे वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो इंडिया के साथ ये मुआहदा कर चुका है। अब देखते हैं कि इसमें इनको कितना फ़ायदा होने वाला है। अब सऊदीया और इंडिया ने आपस में जो मुआहदा तय किया है वो ये है कि जो ट्रेड है वो रुपए रियाल में तैयार हो रही है। तो हमारी आवाम का इस बारे में क्या कहना है, हम अपनी आवाम से जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल एंटरटेनमेंट 360 पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि एंटरटेनमेंट 360 की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहा है। और मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारी आवाम का ओपिनियन क्या था। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम आपका? हसन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपको पता चला है कि सऊदीया का और इंडिया का आपस में बहुत बड़ा मुआहदा तय हुआ है कि जैसे कि ट्रेड रूप रियाल में की जाएगी, यूएसए को सबसे बड़ा थप्पा लगने जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में तो ये जो काम है ना, ये एक टाइम पाकिस्तान पे भी आया था, जब पाकिस्तान और चाइना की करेंसी एक जैसे होने लगी थी। जैसे हम इंपोर्ट करते थे तो हमें डॉलर नहीं था यूज़ करना पड़ा, चाइनीज़ जो ना पैसे हमें यूज़ करने पड़ने थे। तो ये तो उन्होंने तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और डॉलर जोन सा है वो ख़त्म। डॉलर खत्म। तो देखें, जैसे कि अभी आपने जाना कि पहले सऊदीया का और चाइना का भी आपस में ये मुआहदा हुआ था, लेकिन चाइना से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अब इंडिया के साथ ये मुआहदा तय किया। तो क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब का इंडिया के साथ ये मुआहदा तय करने में कोई मुनाफा होने वाला है? तो ज़ाहिर सी बात है, मुनाफा तो वो तो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचेंगे ना। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे डॉलर अभी इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। उनकी इंपोर्ट जोन सी है वो उस करेंसी में जाएगी, उनकी जोन सी ख़रीदो फ़रोख्त है वो उनके पैसों से जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़ायदा जोन सा है ये इन दोनों मुल्कों को होगा, और नुकसान जोन सा है वो डॉलर वाले मुल्क को होगा। डॉलर वाले मुल्क को होगा। तो क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह ये गेम चलने वाली है? आगे गेम देखें, वो तो अच्छा सोचते हैं, अब हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी जोन सा ना इस तरह के। अब मेरे ख्याल से कि ये इमरान खान से पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब सी पैक आया था, उस टाइम ये हमने सोचा था कि ये जो चाइना है ना, वो अपने बैंक्स जोन सा वो सी पैक में लेके आ रहा है। आपको कोई चीज़ भी जोन सी चाइना से ख़रीदनी होगी, वो जोन सी है आपको डॉलर्स के में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो चाइना की करेंसी में पैसे जमा करवाएं आप यहाँ पे सी पैक पे, आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें जो उनसी हैं, ये पाकिस्तान ने तो बहुत पहले सोचा था, लेकिन ये जो है ना कि अच्छी पाकिस्तान रुक गया किसी वजह से, और दूसरे मुल्क जो उनसे वो आगे गुजर गए हैं। अभी तो जो है ये हुआ नहीं, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो जैसे उसने रूस के साथ जो है वो रुपए में ट्रेड शुरू कर दी है तकरीबन। उन्होंने बैंक भी अपने जो है बता दिए कि इस बैंक में उनकी इनकम आएगी। और ऐसे ही उन्होंने कोशिश की है कि सऊदी अरब के साथ भी जो है वो रुपए में, और सऊदी अरब जो है वो रियाल में उनके साथ ट्रेड करे। इनसे ये होगा, इन दोनों मुल्कों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और डॉलर को जो है वो काफ़ी मार पड़ने वाली है। डॉलर को मार पड़ने वाली है, यूएसए पे थप्पा लगने लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सऊदीया जो है वो पेट्रोल का काफ़ी बड़ा डीलर माना जाता है। और इंडिया की पब्लिक देख लें, इस टाइम 1 अरब और 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिन्हें पेट्रोल की काफ़ी ज़रूरत है। और उनकी एक अच्छी अमाउंट जो है ना, वो पेट्रोल खरीदने में जो है वो चली जाती है। इस वजह से अगर वो रुपये में सऊदीया से फ्यूल या और दीगर जो है जैसे सीएनजी मेरे ख्याल में या एलपीजी वो लेते हैं, तो उनको अच्छा जो है वो फ़ायदा होगा, और रुपये की कदर भी बढ़ेगी। और रियाल तो वैसे ही माशाल्लाह ऊपर जा रहा है। रियाल तो वैसे ही ऊपर जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखिए, पहले सऊदीया को जो है चाइना के साथ भी ये मुआहदा तय हुआ था, लेकिन चाइना से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला था। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सऊदीया ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है, तो क्या आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगा?
बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि देखा जाए तो उनका जो है वो रियाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम भी। और अगर वो अपने रियाल के साथ वो ट्रेड शुरू करेंगे तो रियाल की जो है ना वो ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं। और इंडिया का रुपया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला चुका है, जो हम उसे पकड़ने पे नाकाम है। और हम उसे पकड़ने में किस तरह नाकाम है? यानी कि देखा जाए आईटी में हो गया, बिज़नेस जो है वो उनका काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी देखा जाए तो कराची और दूसरे जो मुल्क हैं हमारे, उधर ट्रेन बंद हो चुकी हैं, जो 2-2 3-3 माह तक ट्रेन की जो पटरी हैं वो उखड़ चुकी हैं। और इंडिया जो है पहले उसने बना दी है बुलेट ट्रेन, फिर वंदे भारत, और ऐसे वो काफ़ी ट्रेनों पे ट्रेनें बना रहा है। यानी कि ये तरक्की का नज़रिया है ना, यानी कि उनकी पब्लिक को जो एक जल्दी वो जैसे वो बुलेट ट्रेन बनाई है, वो घंटे का सफ़र जो है वो मिनटों में हो गया। मिनटों में होगा। तो अब हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कि अभी देखिए जैसे कि सोचा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान जब एक इंडिया और सऊदीया एक हो सकते हैं, तो क्या सऊदीया और पाकिस्तान एक ना हुआ, इसकी क्या बड़ी वजह है? देखा जाए तो सऊदीया और पाकिस्तान एक ना हुआ क्योंकि कुछ खामियां होती हैं। अगर हम किसी के साथ गलत बयानी करेंगे तो उसे एक बार नहीं पता चलेगा, दूसरी बार तो उसे पता चलना ही चलना है कि इसने मेरे साथ ऐसे फ्रॉड किया हुआ। और अब देखा जाए तो इंडिया जो है वो चावल जो सऊदीया को सबसे ज़्यादा चावल जो है इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे तो उसके साथ ट्रेड करनी है, क्योंकि सऊदीया जो है वो सब्ज़ी फल जो है वो ज़्यादातर इंडिया से ले रहा है। अब उनको काफ़ी समझ आ गई है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हमारी करेंसी को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारी पब्लिक को फ़ायदा होगा। इसमें मेरी राय है कि इंडिया ने ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला ये किया है, क्योंकि इंडिया जानता है कि हम सिर्फ सऊदी अरब से जो है ना तकरीबन इंडिया सिर्फ पेट्रोल डीजल वगैरह यही इंपोर्ट कर रहा है। और इसके सूरत जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब इंडिया से काफ़ी चीज़ें ले रहा है, चावल फल वगैरह सब्ज़ी है, इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें ना इंडिया जो है ना सऊदीया को काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मुहैया कर रहा है। शायद उन्होंने यही चीज़ सोच के कहा है कि चले जो हमारा जो इधर से मुनाफा हो रहा है वो जो हमारे पैसों में होगा उनको भी, क्योंकि इस वक्त जो रियाल रेट है वो तकरीबन 60 रुपये है और इंडिया 1 रुपये अब है। आपको पता है डॉलर बंद होने वाला, यूएसए पे थप्पा लगने हाँ जी, इसीलिए उन्होंने भी कहा है कि ये हम भी अपने पैसों में उनके साथ तजारत करें, कारोबार करें, क्योंकि ज़्यादा हमारी कंट्री ग्रो करे और हम ज़्यादा अपनी बचत कर सकें और हम अपने मुल्क के हालात मज़ीद बेहतर कर सकें। तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। और उन्होंने अगर ये बात सऊदीया को कही है तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा कि ये सऊदीया भी मेरे हिसाब से इस चीज़ से उन्हें इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब जो इस वक्त इंडिया के ऊपर काफ़ी एतमाद करता है और इंडिया की काफ़ी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब में हैं, जो ना हो तो सऊदी अरब काफ़ी मुश्किल में हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि पहले सऊदी अरब का चाइना के साथ भी ये मुआहदा तय हुआ था, लेकिन सऊदी अरब को चाइना से कोई मुआवजा नहीं आया था, इसलिए उसने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया। तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया और सऊदी अरब दोनों आपस में कामयाब हो जाएंगे इस मकसद में, अपने इस बड़े मुआहदे में दोनों को मुनाफा होगा? जी, मुनाफा होगा, क्योंकि इंडिया जो सऊदी अरब और जो चाइना है ना वो एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइनीज़ जो ना है वो एक अलग चीज़ है। जो इंडिया और सऊदी अरब है ना, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी मुसलमान रहते और सऊदी अरब में भी ये चीज़ है, और इन दोनों का जो है ना सियासी इनके पहले भी काफ़ी मुआहदे हो चुके हैं आपस में इंडिया और सऊदी अरब के। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि ये बात भी सऊदी अरब हमारी इनकार नहीं करेगा, अगर इनकार करेगा तो इंडिया भी अपने पाँव पीछे कर लेगा। इससे मेरे हिसाब से ज़्यादा जो लॉस्ट होगा वो सऊदी अरब को होगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब ने इंडिया पे इतना ट्रस्ट कर लिया, पाकिस्तान पे क्यों नहीं किया? पाकिस्तान पे मैम वो इंटरेस्ट इसीलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है जो इस वक्त इतने मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, क्योंकि उनको तो हिसाब लगाए कि आप जो हम आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पीछे चले जाए तो हमारा कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं होगा जो 5 साल इस मुल्क में हुकूमत करके गया होगा। जो भी आया वो 3 साल 4 साल 3 साल 2 साल इस तरह रह कर गया है। वो हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं फिक्स हो रहा, उधर नरेंद्र मोदी है माशाल्लाह, उन्होंने ये किए 5 साल पिछले किए और 5 साल फिर उनके फिक्स हो गए। और वो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो सियासत को अच्छे तरीके से समझ लेता है। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं फाइनल हो रहा तो वो क्या करे ट्रस्ट हम पे। वैसे भी हमारा उनके साथ ना थोड़ा सा
रिश्ते भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम दे क्या रहे सऊदी अरब को, हमारी तरफ से बहुत कम चीज़ें जाती है सऊदीया से, और हमारी तरफ जो आ रहा है सऊदीया का तेल पेट्रोल आ रहा है, उनका रेट आपको पता ही है पेट्रोल का रेट क्या है। वो इसीलिए वो चूँ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ। ये इंडिया ने तो बात कर दी है सऊदी अरब को, पाकिस्तान तो ये बात कर ही नहीं, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान ये बात करने की। देखिए बात यह है कि हर मुल्क अपने मफादात सोचता है और हर मुल्क वही फैसले लेता है जो उसकी ट्रेड के लिए, जो उसकी इकोनॉमी के लिए, जो उसके मुल्क के लोगों के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर इंडिया कुछ इस तरह के फ़ैसले ले रहा है तो ओबियसली उनकी गवर्नमेंट को पता होगा कि उनके लोगों के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आना है। तो ओबियसली अच्छा फ़ैसला है कि अगर वो अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया पे इतना ट्रस्ट किया है तो पाकिस्तान पे क्यों नहीं किया? देखिए बात यह है कि सऊदी अरब एक जो है डेवलप्ड कंट्री है, तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने की बात नहीं है। बात यह है कि जो सऊदीया को पहले अप्रोच करेगा। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सपोज़ मेरा एक चैनल है और आपको उसके ऊपर जॉब चाहिए, तो मैं आपको अप्रोच करूँगा या आप मुझे अप्रोच मैं करेंगे? आपको अप्रोच आप मुझे अप्रोच करेंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया ने उससे पहले अप्रोच कर लिया तो उन्होंने उसका काम स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान को सिवाय हमारे हुक्मरानों को अय्याशी करने के, कुछ और करने के कुछ आता नहीं है, तो इसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ में देखें ना, आप सऊदीया को पहले अप्रोच करते हैं इंडिया से, तो ऑब्वियसली सऊदीया उस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि सऊदीया के जो शाह हैं वो अच्छे दोस्त हैं इनके। तो लेकिन इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर जो पहले अप्रोच करेगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। चलें, थैंक यू सो मच। तो जी व्यूवर्स, आपने देखा, हमने अपनी आवाम से बात की। हमारी आवाम का ये कहना था कि सऊदीया और इंडिया जो है इनके आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, इन्होंने डेवलपमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए हैं, ट्रस्ट है एक दूसरे पे, वर्किंग अच्छी कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नज़र आया है सऊदीया को तो ही उसने इंडिया को अप्रोच किया है। तो जी नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।